जैसे स्वागत करते हैं पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर मैथ सेकंड के पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा। जी हाँ, केवल पीवाईक्यू मतलब इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय मैथ सेकंड के अंतर्गत जो कई बार आए हुए हैं। जी हाँ, वो भी 20 महत्वपूर्ण सवाल आपको बहुविकल्पीय बताऊंगा। बिल्कुल अगर आपने इस वीडियो क्लिक करते तो वीडियो को पूरा देखना, भगाना मत, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे समय ना, जिस टाइम तुम्हारा पेपर होने वाला है, इस टाइम कोई भी बंदा कमा सकता है। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है भाई साहब 1.5-2 साल का, मैं जो क्वेश्चन आगे इसमें बता दूंगा पीवाई को, तो आने कुछ ना कुछ तो चांस है। और मैथ है, मैथ बताता है महासागर, जितना लगाओ उतने कम। इसलिए हर चैनल से हर चीजें पढ़ा करो, भगाया मत करो वीडियो को। हल साइड बताऊंगा, हल साइड बिल्कुल एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा। एक सवाल बताऊंगा तो 2 सवाल होमवर्क दूंगा, 3 सवाल बताऊंगा तो 4 सवाल होमवर्क दूंगा। बिल्कुल डिटेल में जानकारी दिमाग को भेजा में घुसेड़ दूंगा वो। लेकिन करना क्या है, वीडियो को आराम से पूरा देखना। जो बंदे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज मेहनत करना है ना, थोड़ा ध्यान देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर लिया क्योंकि अजीब लग रहा था, मुझे खुद अजीब लग रहा था, यहाँ पर खुला था, अब बंद कर लिया, कोई बात नहीं। चलो देखो, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे अक्सर बहुविकल्पीय आते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। लिखा क्या है, sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये कभी कभी 2.5 नंबर में आता है। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है, ये मत समझना कि तिवारी जी झूठ बोलते हैं। हमेशा क्वेश्चन अगर आएगा तो 2.5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 2.5 नंबर में। और कम से कम 8 क्वेश्चन आएगा तो कितना नंबर बनेगा? 20 नंबर। अब तुमका जोड़ घटाव नहीं है तो हम सिखा दे। देखो 2 2 4, 4 कितना होता है? 5/2 है ना। अब गुणे 8, 2 चौके कितना भैया? 2 चौके 8 और 5 चौक 20, यानी कि 20 नंबर में आता है पूरा पूरा। मतलब 8 क्वेश्चन नहीं है और 2.5 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा, 8 क्वेश्चन नहीं है सवाल, और 20 नंबर का रहेगा। तो इसीलिए 2.5 नंबर करके सवाल आते हैं। इसलिए इन सब चीजों को लगा लेना है, हर एक चीज को बताऊंगा। ये 2.5 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय टाइप के हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया पीवाईक्यू, तो जाहिर सी बात बहुविकल्पी होगा। साइंस बटे 1 प्लस cos स्क्वायर, ये आपका क्या था? ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को कैसे लगाना है, इस चीजों को मैं बताने आया हूँ। देखो इसको सबसे पहले आपको माना इसमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना टी बराबर, ठीक है। माना टी बराबर क्या लिख दिया? cos x, है ना, लिख दिया भाई साहब। टी का क्या जगह? dt जगह। कोस का अवकलन क्या था? माइनस का साइन एक्स। याद रखना, कोस का हमेशा अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। अगर ये बोल देते भैया, सॉरी छोड़ रहने दो, हाँ इतना हो गया, और पीछे रह जाएगा dx। अब आपको देखना क्या इतना चीज कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है ऊपर, तो इतना चीज आपको लिख देना। माइनस हो जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा पता? ऊपर जाएगा dt, बटे क्या जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इससे आसान हो सकता है कोई नहीं बताएगा। अब आपको मैंने हर बार बताया भाई साहब, कहीं भी समाकलन के अंदर 1/x² अगर इस तरीके लिखा है, उसका मतलब ही होता है कि tan इनवर्स x। बिल्कुल यहाँ पे करना क्या है? करना है क्या? tan इनवर्स x नहीं करना, यहाँ t है तो t कर देना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया, हाँ। और आगे लगा तो माइनस, इतना कर दिया, बोलो हाँ। अब आपको करना क्या है? देखो ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, यहाँ सब समझना, ठीक है। देखो हो जाएगा माइनस, फिर लगा देना है 10, है ना, इनवर्स कर देना है। अब देखो टी जगह पे रखोगे, टी जगह कोसेस लिख दोगे, जो तुमने मानना है उसको फिर लिख देना है ना। ये आपको हो जाएगा आंसर। ऐसे बहुविकल्प पे 4 पॉइंट दे रही है, 4 बहुविकल्प पे ऑप्शन में 4 रही है, इस पर आपको इस पर क्लिक करना है, ये आपको लगा लेना। ये कभी कभी 3 नंबर में पूछ जाता है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा सीरियस सवाल है, ठीक है। और मन चाहे तो प्लस सी लगाओ, चाहे लगाओ, उससे मतलब। अब ये सवाल बहुविकल्पीय है। देखो लिखा क्या है? समाकलन का कोट एक्स dx। अभी तुमको मैं वो देंगे, क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय, सॉरी बहुविकल्प नहीं यार, उससे बोलते हैं एक होमवर्क कहते हैं। पहली बात तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? समाकलन निशान लगा हुआ है कोट एक्स dx। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जगह log, ठीक है, log हो जाएगा sin x प्लस का c। ये तो मैंने बता दिया। अगर आप लगा पाते हो, या आपके अंदर दम है, या कुछ भी समझ लो है, या आपने पढ़ा है, तो आप इसको भी पढ़ लेना कि 10x dx। इसका समाकलन क्या होता है? नहीं पता? देखो इसका तो सिंपल है कि भाई साहब समाकलन साइंस क्या होता है? माइनस cos x, ठीक है, और cos x समाकलन sin x, ये सब चीजें तो पता है। लेकिन 10x का ये log sin x प्लस c, 10 से समाकलन क्या होता है? ये तुम्हारा HW में है। चलो ऐसे आपको लगाना है। ये सब बहुविकल्पीय है, ठीक है। क्या है? बहुविकल्पीय। समाकलन लिखा है log x बटे x dx। ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मानना पड़ता है जो बटे में रहा है। माना, ठीक है, माना किसके बराबर? माना टी बराबर। देखो टी बराबर क्या मानते हैं? log को मानते हैं, ठीक है, हमेशा ज्यादा वाला को मानते हैं। टी हो जाएगा dt, log x हो जाएगा 1/s हो जाएगा ds होगा। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर पास होना है तो 4 सब्जेक्ट को टारगेट बनाओ। कोई भी चीज काम पे किया जाता है ना, तो टारगेट बना के किया जाता है। हम भी बहुत दिन पहले चूतिया पढ़ते हैं, लेकिन टारगेट बनाया, हमें इतना नंबर आना है, लाना है, बस हो गया।
तो मेरा हर नंबर उतना आता है, हम चाहे पढ़े जाए पढ़े, क्योंकि हमारा टारगेट फिक्स भाई, समझो। तो टारगेट फिक्स किया करो। टारगेट जैसे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, टारगेट क्या फिक्स करना पता। अगर आपको मैथ सेकंड में पास होना है तो भैया साढ़े का आप तो आने चाहिए कंपलसरी। यही नहीं आओ तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। तो साढ़े का आप कम से कम 10 से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। साढ़े हो गया, आप हो गया, 2 चैप्टर के गिनते जाना। फिर आता है समाकलन। समाकलन में सबसे ज्यादा समाकलन बहुत सारा है। जैसे हम बोल दिया कि अयोध्या, अब अयोध्या के अंदर हम कहाँ रहे तुम्हें थोड़ी मालूम, हम अयोध्या बतावा। अब अयोध्या के अंदर भैया बहुत सारे पार्ट है, समझो बात को। तो ये चीजें होती है। वैसे अब चलो इतना समझ लो, जैसे लिमिट वाले सवाल जो हो गया, जिसे बोलते हैं निश्चित समाकलन, खंडसा समाकलन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड का उपकरण, ऐसे समाकलन क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलते हैं समाकलन कीजिए, जैसे कि एक समाकलन कीजिए, याद कीजिए, है ना, लिमिट लगा के याद कीजिए, ऐसे आते हैं। तो मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि सारणिक पढ़ लो, आव्यूह पढ़ लो, समाकलन पढ़ लो, अवकल समीकरण जैसे जिसमें घात कोटि वाला, ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या करते हैं, माना टी बराबर लोगेस, इसका क्या जगह टी का जगह डी टी 1/x। तो समाकलन, अवकल समीकरण और सारणिक, आव्यूह, यही 4 चैप्टर पढ़ लो बस। अगर बहुत ज्यादा अंदर क्षमता है अंदर सभी ध्यान दो, सारा लेखा की तरफ मत भागो यार, टेंशन तुम्हारे परेशान हो जाओ। देखो ऊपर का जगह, ऊपर जगह डी टी हो जाएगा, नीचे का जगह नहीं ऊपर डी टी हो जाएगा, इसको माने हो टी तो हो जाएगा टी, और फिर का जगह डी टी हो जाएगा, समाकलन सन लग जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि टी के समाकलन क्या होता है। टी का होता है समाकलन, मतलब जाहिर सी बात है भाई, एक्स समाकलन क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। वैसे योग कर दूं, टी के समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टी की जगह क्या मान रखते हो, टी जब मान के रखते हो लॉग कर दिए, बोलो हाँ, और क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं 2 + c। ये कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखा क्या है, साइन इनवर्स x बटे √4 - तो आपको इसमें टी बराबर मानना पड़ेगा, ठीक। टी बराबर क्या मानते हैं, साइन इनवर्स मानते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। और टी के वलन का जगह हो जाएगा डी टी, साइन स्क्वायर का जगह 1/√1 - x² dx हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। समाकलन जाएगा ऊपर का जगह, ऊपर जगह टी इंटू डी टी, है ना। फिर टी के समाकलन क्या होता है, टी के समाकलन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई, टी की जगह मान के रखना है, टी जगह मान के साइन इनवर्स रख दिया, ठीक है, और पूरे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 + c, ये हो जाएगा। तो मैंने चारों विकल्प बता दिए, बल्कि तुमको एक होमवर्क भी दे दिया हूँ, तो समझदार हो, ये सारा काफी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला विकल्प, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, d² बटे ds³ फिर पूरे घात 3 प्लस dy/dx का पावर 4 + y² बराबर 0। इसमें कोटि और घात बताना है, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, लिख दूंगा पन्ने पर कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछेगा, मतलब 2-3 नंबर ये पक्का हो गया भाई साहब। एक नंबर तुम्हारे लिए जरूरी है, ये मैं हंसा मत करो, एक नंबर तुम्हारे जरूरी है, ठीक है। और सिंपल सी बात, कोई दिमाग नहीं, को थोड़ा सा प्रेजेंट टाइप माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, बिल्कुल। आइए बताता हूँ, देखो सबसे पहले समझना क्या, जिसकी ज्यादा कोटि उसी का घात। मेरी बातों को सुनो, इस पर सब छोड़ो बकवास, मेरी बात सुनो बस। जिसकी ज्यादा कोटि, कोटि होता है अवकलन और घात होता है केवल घात। जिसकी ज्यादा कोटि उसी का घात, जिसकी अधिक कोटि उसी का घात। तो सबसे पहले घात ना लिखा करो, सबसे पहले कोटि पर ध्यान दो। तो कोटि तो क्या होता है, अवकलन, किसका ज्यादा बार अवकलन हो। देखो d² y है, यहाँ पर मत जाओ, dy/dx, तो अवकलन कितना है, इसके d जो है d के 2 बार अवकलन है, यहाँ के d के 1 के बार अवकलन, तो घात लगा, घात लगा जा रहे हो। तो जिसकी ज्यादा कोटि उसी का घात, तो यहाँ पे कोटि कितना है, 2 है, तो कोटि हो जाएगा 2। अब घात ये ना लिखा जाएगा 4, गलत हो जाए, उससे कहा मतलब तुमको, मतलब इससे ना, क्योंकि जिसकी ज्यादा कोटि उसी का घात, कोटि हो गई 2 तो घात हो गई 3, समझना। अगर समझदार हो तो समझ जियो, तो छोटा मोटा है नहीं काम। ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला, अभी ये थोड़ा टाइट है, बताऊंगा, परेशान हो यार। d3y/dx³ पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2x d² y/dx² + y² बराबर 0। अब ये जो कोटि घात इसमें बताने के लिए बोला जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें जिसकी ज्यादा कोटि उसी की घात। अब कोटि देखो किसकी ज्यादा है, इसमें कोटि 3 बार है, इसमें कोटि 2 बार, तो कोटि कितना है, हो जाएगा 3। जिसकी ज्यादा कोटि उसी का घात, यानी घात कितना हो जाएगा 2। ये भी आपका कंप्लीट, बिल्कुल। अब देखिए जो ये जो क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाना, इसका भी कोटि घात बताना है। ये जो क्वेश्चन है, इसको हम तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें अंदर दम हो, दम क्या, सॉरी यार कुछ ज्यादा निकलना अंदर से, तुम्हें अंदर एक्सपीरियंस है, पढ़ने के अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो बताना जरूर इसको, भागना मत मुंह चुरा के, ठीक है। बताना बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, क्या कितनी कोटि कितना घात होगा, इसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। ये जो है ना रूट, इसको करते हैं क्या, स्क्वायर। अब लिखना क्या होगा पता, लिखना क्या है, दोनों और ऐसे हमेशा एक क्वेश्चन देता है टीचर की, लड़का भटक जाए, है ना,
अपने रास्ते से हट जाए, मतलब कुछ रूट शूट लगा के, हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है दोनों ओर का करने पर, दोनों ओर है ना, दोनों ओर अपने मन से दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, वर्ग तो करता है स्क्वायर करने पर, तो जाहिर सी बात है इधर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और पूरे क्या हो जाएगा, हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात तो किया नहीं, बराबर निशान लगा दिए। और जैसे हम इधर को वर्ग करेंगे भाई साहब, इसका जब वर्ग करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का जब वर्ग करेंगे, है ना, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से वर्ग कट जाएगा, है ना। अब आप जानते हो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब ये नहीं बोला कि सर जी स्क्वायर कहाँ से हो, अरे हमने लिखा नहीं दोनों ओर वर्ग करने पर अपने मन से, तो इधर रूट से ये कट गया, इधर से कटना है नहीं तो इधर कट गया, जब ये कट गया तो इसको हम हटा देते हैं, तो बचा क्या आपको बोलेंगे, बचा क्या नहीं, बचा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो आप देखो किसकी कोट ज्यादा है, किसकी घात ज्यादा है, ठीक है, यानी कि के बताना है और घात बताना है, यानी कि जी एच बताना है, ठीक है, ध्यान देना। कोट किसकी ज्यादा है, देखो कोट इसकी 2 है, इसकी कोट कुछ एक है ना, अभी चाहो तो पक्षांतर कर लो, लेकिन क्या मतलब, है ना, छोटा सवाल है। कोट कितनी है, 2 है, और घात कितनी है, जब कोट ज्यादा है तो घात भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर, जिसकी कोट उसी घात, फालतू को मत ध्यान देना, ऑप्शन में क्वेश्चन होमवर्क। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, और प्लीज चैनल पर नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का, देखो 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, एक्स वाई 2 7। ये क्वेश्चन देखो सारणिक का है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारणिक से भी आते हैं, सॉरी आव्यूह सवाल है, आव्यूह का है, सारणिक का नहीं है, ठीक है, आव्यूह का है। देखो 2 7 और 2 7 बराबर में एक जैसे रहते हैं, तो आपस में कट गए, उनको में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा आपका 4, बोलो हाँ, वाई मान कितना हो जाएगा 3, कंप्लीट, बिल्कुल एक नंबर पक्का आपका, है ना। चलो यहाँ से कितना नंबर, एक पक्का नंबर आपका। फिर कहते क्या है कि एक मान दिया गया 2 3 1 4, तो ए डैश होता है कि परिवर्त होता है अपोजिट, उल्टा, तो लिखना क्या है, इसको परिवर्त आप ही ज्ञात करने के लिए बोला गया, परिवर्त आप ए डैश निकालना है, ये दिया गया है। तो देखो ये 2 3 ऐसे लिखा है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, तो 2 ऐसे लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, है 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 4 लिखा है, इसको 1 को ऐसे कर दिया, 4 ऐसे कर दिया, इसका आंसर ये हो जाएगा ए डैश। और फिर पूछेगा एक याद करो, तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ए मॉडल फंक्शन मतलब होता है कि ए मॉडल फंक्शन निकालने बोला जा रहा है, एक मान दिया गया, ठीक है, करना क्या है, इसमें देखो इसमें 2 लिया हमने, 2 लिया तो ब्रैकेट लगा देते हैं, जब 2 लोग सामने वाला जम जाएगा और ये जम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा 1 माइनस 3 2 हो जाएगा 4। फिर कर लेते हैं, देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये सूत्र बताना चाहिए। अब माइनस ले लेते हैं 5, जब ये 5 लोगो तो इसके नीचे वाला यानी इसके सामने झप जाएगा, 3 का नाम हो जाएगा 3, 2 का नाम हो जाएगा 2, बीच में लगता है माइनस, फिर लेते हैं क्या है प्लस का 3। अब ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, फंडामेंटल जिसे बोलते हैं तरीका, ये झप जाएगा, ये झप जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6, है ना, और मास का नाम 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करना क्या, 2 और 4 से कितना हो जाएगा, मास का 3 हो जाएगा, मास का 5, 3 से 2 गई 1, प्लस का 3, ठीक है, 6 से 2 गई, 6 से गई 5, कुछ इस तरह से आपके सामने हो जाएगा, बिल्कुल। देखो 3 देखो 3 होता है, 3 6 होता है, मास 5 का नाम 5 और प्लस 5 15, है ना। अब जो गोल देखो 6 5 कितना होता है 11, 15 में से जब 11 जाता है कितना हो जाता है, घटाओ कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 ही आपका हो जाएगा आंसर। अरे भाई 6 5 11 और 15 ज्यादा है तो घट जाएगा, तो 11 4 15 4 आ जाएगा। देखो ए माइनस बी का मान निकालने बोला जा रहा है, एक मान बी का मान दिया हुआ है, घटाने के लिए बोला जा रहा है बस। तो 4 में से 3 गए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 2 में से 7 गए कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 3 से 2 गए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 में से 9 घटाओगे यानी कि 5 माइनस 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये कुछ इसका आंसर ऐसा आ जाएगा, है ना, कैसा आ जाएगा ऐसे। अब मैंने ए मान भी बता दिया है, अब आप लोग ए प्लस भी निकाल लेना, बोलो हाँ ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और ए गुणे बी निकाल लेना, सॉरी ए गुणे ए डॉट बी, ये आप लोग होमवर्क है, ठीक है, ये इसको भी आप लोग लगा लेना। मैंने माइनस बता दिया, मजाक मत लेना, इसको लगा लेना, कोई हो सकता है प्लस बी पूछ ले या ए गुणे बी पूछ ले, है ना, तो ये सब चीजें लगा लेना। अभी देखते हैं और बताते हैं, हम कहते हैं जो 13 नंबर क्वेश्चन का लिखा है लिमिट 1 से 2 दिया गया है एक्स स्क्वायर dx। जी हाँ ये लिमिट दिया गया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 14 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 भी इंपॉर्टेंट, 16 भी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट। अब देखो समाकलन आप लोग को मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो समाकलन होता है एक्स की घात, है ना, इसका समाकलन कर दो तो क्या होता है एक्स की घात 3/3, ये हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ से, लिमिट 1 से 2 है, लिमिट रख दो, एक बार कहते हैं एक बार 2 लिमिट रख दो, 2 घात 3/3 हो जाएगा, माइनस का लगाते हैं एक बार 3/3 हो जाएगा। अब देखो 2 को 3 बार को 2 2 4 3 8 कितना हो जाएगा 8/3, मास का एक चाहे तो गुणा करोगे तो एक ही आएगा। अब इसमें देखो क्या मिल रहा है, कॉमन तो मिल रहा है, नीचे हर बराबर है तो 8 में से कहीं एक, हर जब बराबर रहता है तो आंसर घट जाता है, आंसर आपस में घट पिट जाते हैं।
8 से गई 7, 7/3। इसका जो आंसर निकल के आया कितना है, 7/3 आया। तो आप लोग लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ। कितना आंसर है, 7/3 आया। चलिए 7/3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको बहुविकल्प में बना सकता है। ये देखो मैंने कहीं बोला, अगर इससे क्या लिखा जाता है 1+, तो इसका क्या जाता है 10 इनवर्स होता है। इसका सूत्र है एक्स हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लिमिट 1 है। एक बार रखते हैं 10 इनवर्स, है ना, 1 माइनस एक बार 10 इनवर्स 0, ये कुछ लिमिट हो जाएगा। 10 इनवर्स के लिए 1 का लिमिट कितना हो जाता होता है, कितना मान कितना होता है, π/4। 10 जीरो का मतलब बेकार है, 10 जीरो का मान कुछ होता नहीं है। यही आपको हो जाएगा आंसर। चलिए आप देखो ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है, इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले आपको सूत्र समझना होगा। सूत्र क्या होगा, पहले ये देखिए, कहीं भी माइनस का ए से अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है, अगर है ना, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, अगर फलन लिखो, फलन सम है तो हल होगा, ठीक है, तब हल होगा। अगर फलन, ठीक, अगर फलन विषम है तो 0 होगा। देखो अगर फलन सम है, सम मतलब संख्या, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये सब संख्या मतलब 2, 4, 6 वगैरह सम है। अगर सम है तो उसका हल कर पाए, हम सवाल लगो। अगर फलन क्या है, विषम है, जैसे कि 3, 5, 7, 11 है ना, तो विषम होगा तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 0। डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये सूत्र कहता है। देखो माइनस पाई है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ पाई है, यहाँ ए, वही तरीके देखो दिख रहा है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ फलन कैसा है, 3 है, यहाँ 3 है, 3 तक 3, 5, 7, 11, ये सम नहीं है, विषम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। और लिखना क्या कि विषम फलन है, बस विषम, 0 के बाद लिखना है विषम फलन है। कंप्लीट आंसर आपका, ठीक है, बिल्कुल ये आपको जगह आंसर। बहुत एक ही नंबर क्वेश्चन है, बस मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो वैसे आपको इसको भी ध्यान देना है कि माइनस पाई से पाई है और साइन का हाथ पाई है, सॉरी 5 है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। सिंपल सी बात है, क्यों सब 0 हुआ, नीचे नहीं देना कि विषम फलन है, आता है या विषम फलन है, थोड़ा अच्छे से लेना, बस हो गया। आज के इस वीडियो में आपका 4, 5, 6 नंबर 10 नंबर तो पक्का हो ही गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता कौन क्वेश्चन कब पूछ लिया जाए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो ज्यादा क्वेश्चन आते कई बार आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक मान देगा, बी मान देगा, कह रहा है a डॉट बी तो होता है कि दोनों गुणा कर दो आपस में, बस हो गया। तो इसी दोनों गुणा करना, देखो i से i गुणा करो तो हो जाएगा, कट जाएगा, तो 6 दूनी कर जाएगा 12, ठीक, 6 दूनी हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, 6 दूनी हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, और माइनस प्लस माइनस और 2 करना 2, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ना घटा जोड़ लो, 12 होगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो कितना माना है 4, यानी a इंटू बी कितना आया है 4। लेकिन यहाँ पर कुछ कहानी बदल चुका है, यहाँ ए बी का मान दिया है और कह रहा है लंब। जब भी लंब बोलता है तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है 0, मतलब ए डॉट बी जहाँ रखते हैं 0 रखते हैं। अब हम रखते क्या 0 बराबर, देखो 5 दिन क्या होता है 10 होता है ना, 4 दिन कितना होता है 8 होता है, लेकिन बीच में क्या है माइनस हो जाएगा, है ना, और माइनस प्लस माइनस लेमडा लिखा है, ठीक है, इस तरह से उड़ा होगा तो ये हो जाएगा। अब इसको जो घटा लो, देखो 10 से 8 गेंद कितना हो जाएगा 2, और माइनस का ये, ठीक है। तो हमको करना क्या है, 2 इधर ले आना है, बाकी माइनस का ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा क्या, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए अब देखो आई डॉट जे, जाहिर सी बात है, मेरा कहना क्या है, इसका जो तरीका कैसे है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है 0, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर कहानी बदल गई है, यहाँ पर आई डॉट जे है तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र के हिसाब से, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, परस्पर लंब हो जाएगा। अगर यही आई गुणे जे लिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। अब जे गुणे के लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर जे गुणे आई लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा, ठीक है। अरे यार आपने सूत्र नहीं पढ़ा है, आपने एक तरीका नहीं पढ़ा है, एक ये घड़ी है, क्या होता है, ये घड़ी है, ठीक है, कोई घड़ी है, यहाँ क्या है, यहाँ पर आई है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है जे है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है के है। देखो ध्यान देना, अगर के गुणे जे चलोगे, क्या के गुणे अगर जे चलोगे तो क्या मिलता है, आई मिलता है, तो प्लस का आंसर आएगा। अगर जे गुणे के आई चलोगे, एक नंबर में आएगा, जे गुणे आई चलोगे तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात भाई, इधर से सुई चल रही, इधर घुमा रहे हैं, इधर का सुई घुमा रहे हैं, ठीक है, ये इधर घुमा रहे हैं, है ना, तो ये हो गया। अगर गलती से हम पूछ ले कि भैया के गुणे आई, देखो के इधर से मुंह रहा लेकिन इधर घुमा दिया, और के गुणे क्या जगह आई, तो जाहिर सी बात माइनस का जे हो जाएगा, ठीक है, मतलब तुमको माइनस जाएगा पर अंदर तक। तो ये सब तरीका था, हमने सूत्र था बता दिया। जहां तक आज मैंने 20 क्वेश्चन पूछा था 20 बता दिया, बाकी आप लोग कमेंट करते हो तो
कठिन कठिन लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो में कुछ तो नॉलेज मिला होगा, है ना। और भी आपको वीडियो देखते रहना है यूट्यूब पर, जितना हो सके उतना पढ़ लो। बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो और भी आएंगे, फिजिक्स वगैरह पे आती रहेंगी। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब